इस वीडियो में एंगुलर टेस्टिंग के बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो एंगुलर एप्लीकेशन में जब भी आप ब्रांड न्यू फ्रेश एंगुलर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक फाइल मिलेगा जो कि होगा karma.config.json। ये karma.config.json क्या है? तो देखिए, कर्मा के कॉन्फ़िगरेशन का ये फाइल है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए हमारे एप्लीकेशन में, एंगुलर एप्लीकेशन में कर्मा और जैस्मिन दो टर्म आप सुने होंगे। तो कर्मा क्या है? तो कर्मा एक टूल है, ठीक है। कर्मा एक टूल है, इसको टेस्ट रनर भी बोलते हैं। तो एक टेस्ट रनर टूल है कर्मा। अब उसका जो है कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो ये एक बेसिक यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है। फॉर एग्जांपल ब्राउज़र, तो क्रोम ब्राउज़र यूज होगा। यहाँ पे आपने आप सब कुछ डिफ़ाइन किया है। तो अभी के लिए हम इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहते आपको, बस इतना जानिए कि कर्मा एक टेस्ट रनर टूल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कर्मा एक टेस्ट रनर टूल है, दैट्स इट। नाउ व्हाट इज़ जैस्मिन? तो जैस्मिन क्या है कि ये एक टेस्टिंग का फ्रेमवर्क है, ठीक है। कर्मा क्या है? एक टेस्ट रनर टूल है। और जैस्मिन क्या है? तो जैस्मिन एक फ्रेमवर्क है टेस्टिंग का। ऐसे याद रखिए, ओपन सोर्स जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, दैट्स इट। तो ये दोनों अलग हो गया। इसका मतलब क्या है कि कोड जो लिखेंगे, जो फ्रेमवर्क है वो जैस्मिन है, और जो टूल है, जो ब्राउज़र में उसको आप देख रहे हैं, जहाँ रेंडर करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप टेस्ट कैसे करते हैं? मैनुअल जब टेस्टिंग करते हैं तो ऑनलाइन किसी न किसी ब्राउज़र पे करते हैं। तो ये क्या करेगा कर्मा कि आपका जो है ब्राउज़र में करेंटली यहाँ पे क्रोम यूज हो रहा है, तो क्रोम में क्या करेगा, वो टेस्ट कर देगा, ठीक है। वो टेस्ट रनर टूल है। उस जो टेस्ट केस है, आपका जो लॉजिक है, टेस्ट केस मतलब क्या? आप जो लॉजिक लिखे हुए हैं कि हमारा इस ढंग से एप्लीकेशन काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए आप एक कोड लिखे हैं। तो कोड को रन करके रन कहाँ कराएंगे, ठीक है। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हो गया फ्रेमवर्क जो जैस्मिन प्रोवाइड करता है, और कर्मा उसको रन कराएगा, ठीक है। वो रन कराने का जिम्मा उसको दिया गया है, टेस्ट रनर टूल है। नाउ ये एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसमें कुछ चीज़ें, कुछ प्लगइन्स यहाँ पे इंपोर्ट हुए हैं। देख सकते हैं कर्मा जैस्मिन, कर्मा क्रोम लॉन्चर, कर्मा जैस्मिन HTML रिपोर्टर, लाइक दैट। तो यहाँ पे आपको फ़िलहाल अभी के लिए कुछ नहीं करना है। नाउ सबसे मेन फाइल यहाँ पे जो टेस्टिंग का आता है उसके बाद, वो है test.ts। नाउ test.ts क्या है कि हमारा टेस्ट फाइल तो रन होगा। देखिए टेस्ट फाइल क्या होता है, थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एंगुलर एप्लीकेशन का कंपोनेंट सर्विसेज या फिर ब्रांड न्यू एंगुलर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें spec.ts करके एक एक्सटेंशन करके एक फाइल होगा, ठीक है। ये क्या है? ये टेस्ट है, ठीक है, टेस्टिंग का फाइल है। तो टेस्टिंग का फाइल है तो रन कैसे होगा? तो उसको रन करने के लिए आपको यहाँ पे टेस्ट.ts में ये सब लिखा हुआ है लॉजिक। इसका मतलब क्या है कि सपोज दैट हमारे एप्लीकेशन में spec.ts तो बहुत सारे फाइल हैं, ठीक है। ये ऐप कंपोनेंट के लिए भी है, टास्क कंपोनेंट के लिए भी है, सर्विसेज के लिए भी है। तो कौन सा पहले रन होगा वो कैसे पता चलेगा? कहीं ना कहीं तो उसको हम बताएंगे ना कि पहले ये रन होगा, उसके बाद ये रन होगा, उसके बाद ये रन होगा। तो वो सब चीज़ जो है यहाँ पे test.ts से मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। तो टेस्टिंग का जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे किया गया। लाइक यहाँ पे देखिए क्या क्या है, दिस फाइल इज रिक्वायर्ड बाय karma.config.js एंड लोड्स रिकर्सिवली ऑल द डॉट स्पेक एंड फ्रेमवर्क फाइल, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि रिकर्सिवली जितने भी स्पेक और जो इसके फ्रेमवर्क के फाइल है उसको जो है ये लोड कराएगा, ठीक है। और ये कर्मा कॉन्फिग डॉट जेसन के लिए ये चाहिए। तो बेसिकली ये जो हमारा test.ts है, वहाँ पे हमारा कुछ देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप नोटिस करेंगे एंगुलर कोर टेस्टिंग लाइब्रेरी से गेट टेस्ट बेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे इनिट टेस्ट इन्वायरमेंट, फर्स्ट इनिशियलाइज द एंगुलर टेस्टिंग इन्वायरमेंट एंड देन वी फाइंड ऑल द टेस्ट एंड
लोड द मॉड्यूल्स। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि जो टेस्टिंग का इन्वायरमेंट है उसको ये इनिशियलाइज करेगा, उसके बाद जितने भी टेस्ट केस हैं उसको फाइंड आउट करेगा और उसको लोड करेगा। बेसिकली इसका यही काम है। देख सकते हैं ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है रेजक्स में डॉट स्पेक डॉट टी एस ये सब करके फाइंड आउट करके इसको रन कराएगा। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, राइट। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसा है उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा वो है कि टेस्ट केस लिखना है। तो टेस्ट केस कैसे लिखेंगे, तो सपोज दैट एक हमारा कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट के लिए ऐप कंपोनेंट डॉट स्पेक डॉट टी एस फाइल क्रिएट हुआ है और इसमें बेसिक जो कोड है वो पहले से किया हुआ है, जस्ट आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और अपना कोड ऐड कर सकते हैं। ये क्या है, टेस्ट केस है। टेस्ट केस क्या है उसको समझते हैं। देखिए टेस्ट केस क्या होता है कि सपोज दैट ये एक हम HTML में चले गए, सपोज दैट मैं TS फाइल में चला जाता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि इसका टाइटल माई ऐप है कि नहीं है। अगर माई ऐप है तो ठीक है, बट हम चाहते हैं कि माई ऐप होना चाहिए, बट ये अगर नहीं है किसी भी रीज़न से तो मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, उसी टाइप से मान लीजिए कि फॉर्म है, फॉर्म में इनपुट फील्ड होते हैं, उसमें वैलिडेशन होते हैं, तो हम उसके वैलिडेशन को चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे एक टेस्ट केस बना देंगे और एक हार्ड कोडेड वैल्यू डालकर चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों वो तो हम आपको डिटेल में बताएंगे ही। अभी मैं आपको इसको रन करा के मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए मैं जस्ट एक कमांड रन कर रहा हूँ ng टेस्ट और देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों ये एक ब्राउज़र में हमारा ओपन हो रहा है टेस्ट केस। ठीक है, ये पोर्ट नंबर वगैरह कहाँ से आ रहा होगा, तो ये सारा चीज़ तो यहीं से आ रहा है। देखिए मैंने आपको दिखाया था ये फाइल, ये रहा आपका कर्मा कॉन्फिग डॉट जेएस। यहाँ पे पोर्ट नंबर लिखा हुआ है 9876, उस पार्टिकुलर पोर्ट नंबर पे हमारा टेस्ट रन होगा। तो बेसिकली ये टेस्ट रन हुआ और इसमें कुछ एरर शो किए। ठीक है, 9 स्पेक में 6 फेल हो गया। तो अगर कोई फेल होगा या पास होगा तो सब कुछ यहाँ पे हमको दिख जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, राइट। तो देखेंगे कि क्यों फेल हुआ। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, चेक करेंगे ऐप कंपोनेंट डॉट स्पेक। ओके, इसको तो हम देख लेंगे, ये जस्ट मैं आपको इस पर्पज़ से दिखा रहा था कि कैसे हम रन कराएंगे, टेस्ट को कैसे रन कराएंगे। हमारा टेस्ट का लॉजिक लिखा हुआ है, उस लॉजिक को रन कैसे कराएंगे वो मैं आपको बता दिया। अब मैं यहाँ पे बताऊँगा कि टेस्ट केस कैसे लिखते हैं। ठीक है, कि मुझे चेक करना है कि एक पार्टिकुलर सपोज दैट वेरिएबल है, उसका वैल्यू समथिंग जो हम चाहते हैं वो है कि नहीं है, वो टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टेस्ट केस लिखेंगे। तो वो कैसे लिखेंगे वो हम बताएंगे। ये जस्ट मैं आपको अब ng टेस्ट कमांड रन करेंगे तो ब्राउज़र में ये जो भी फाइल्स हैं वो सारे रन हो जाएंगे, टेस्ट केस रन हो जाएंगे और अगर कुछ इश्यूज होगा तो वहाँ पे दिखा देगा, अगर फेल हो जाएगा तो, या फिर अगर पास हो जाएगा तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड लिखा हुआ है, जो पहले से बना बनाया कोड जो एंगुलर ने बना कर दिया है, उसका मतलब क्या है। तो बहुत ही क्रिस्प क्लियर और शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, तो मे भी कुछ चीज़ छूट भी सकता है, तो अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे टेस्टिंग एंगुलर के कोर के टेस्टिंग लाइब्रेरी से हम टेस्ट बेड इंक्लूड किए हैं। ये टेस्ट बेड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, टेस्ट बेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, एसिंग भी इंपोर्ट किया गया है, बट अभी टेस्ट बेड इंपॉर्टेंट है। नाउ अब ये डिस्क्राइब क्या है, तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं जैस्मिन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। तो दोस्तों मैं जैस्मिन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आ गया और इसको डिटेल में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नाउ सबसे पहला जो मेथड है वो है डिस्क्राइब। तो बेसिकली डिस्क्राइब मेथड एक टेस्ट सूट है। ठीक है, ये टेस्ट सूट है। तो देखिए इसको पहले यहाँ पे समझते हैं। द डिस्क्राइब फंक्शन इज ए ग्रुपिंग रिलेटेड स्पेक। रिलेटेड जो स्पेक है
जो आपका टेस्ट केस जो लिख रहे हैं उसको एक ग्रुप करता है। तो बेसिकली क्या है, टेस्ट सूट है, डिस्क्राइब एक टेस्ट सूट है। जो पहला आप कुछ कंटेंट यहाँ पे मैसेज टाइप करेंगे जो शो करेगा, एंड देन कॉल बैक फंक्शन, दैट्स इट। इतना ही चीज़ है इसमें, सभी में ऐसा ही होता है। ये इसका फॉर्मेट ही है जिसमें पहला कंटेंट रहेगा, तो पहला टाइटल, दूसरा एक कॉल बैक फंक्शन, दैट्स इट। उसमें एक टेस्ट सूट में कई सारे स्पेक हो सकते हैं, ठीक है। कंटेंट स्पेक विथ एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन को ऐसे याद रखिए, EXPECT, ठीक है। तो क्या हो गया, एक टेस्ट सूट है, उसके अंदर कई सारे स्पेक हैं, उस स्पेक के अंदर कुछ एक्सपेक्टेशन है, राइट। तो इस कोड को आप समझ लीजिए। डिस्क्राइब एक मेथड है, जस्ट एक मेथड फॉर टेस्ट सूट। इसके अंदर कई सारे इट हो सकते हैं। इट मतलब हो गया आपका स्पेक। इसका भी वही फॉर्मेट है, पहला टाइटल देन कॉल बैक फंक्शन, उसके अंदर एक्सपेक्टेशन है। अब एक्सपेक्टेशन अगर ट्रू अगर होगा तो टू बी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अब उसको थोड़ा स्पेक को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। स्पेक आर डिफाइंड बाय कॉलिंग द ग्लोबल जैस्मिन फंक्शन इट, ठीक है। अब देखिए, अब फिर से मैं आपको रिपीट करके चल रहा हूँ ताकि एक बार वीडियो देखें तो आपके दिमाग में पूरी तरह चिपक जाए। तो सिंपल है, डिस्क्राइब एक मेथड है टेस्ट सूट रन करने के लिए, जैस्मिन के द्वारा, जैस्मिन फ्रेमवर्क के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ है। एंड देन उसके अंदर ईट एक मेथड है जो कि ये जो है स्पेक है, एंड देन उसके अंदर एक्सपेक्टेशन है, मीन्स एक्सपेक्ट है, और वो जो है ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज एरर शो कर देगा। एंड देन ये एक मेथड है टू बी ट्रूथी हो गया, एंड देन टू इक्वल, बहुत सारे हैं मेथड, तो उसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, वो हम बात करेंगे, ठीक है। कि कुछ भी मेथड हो, टू कंटेंट, फॉर एग्जांपल हम मैच करा रहे हैं कि ये कंटेंट मैच कर रहा है किसी जो हमारा रियल कंटेंट के साथ कि नहीं, ठीक है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हमारा इसके साथ मैच होना चाहिए, तो ट्रू ट्रू मैच हो गया तो डेट्स इट, ये सही है टेस्ट केस। अदरवाइज फेल हो जाएगा तो फिर एरर शो करेगा, सिंपल, ठीक है। तो ये स्पेक है। नाउ ईट फंक्शन तो समझ गए, ठीक है। ईट फंक्शन एक्सपेक्ट है, जैसे ए इज इक्वल टू ट्रू, देखिए इसको समझते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके समझते हैं, अदरवाइज आपको टेस्टिंग समझने में थोड़ा दिक्कत होगा एंगुलर को, और बाद में एट द एंड जो है इतना कन्फ्यूजन हो जाएगा कि फिर आप समझ में नहीं आएगा कि कैसे ये काम कर रहा है। तो डिस्क्राइब ए सूट इज जस्ट ए फंक्शंस, एज ए, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड ईट क्या कर रहा है, ईट में एक टाइटल दे दीजिए, एंड देन कॉल बैक फंक्शन रहेगा, एक्सपेक्ट कर रहा है ट्रू और टू बी ट्रू, ठीक है। नाउ तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ट्रू ट्रू मैच कर जा रहा है, तो ये तो पॉजिटिव केस है ना, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। बट अगर ये फॉल्स अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे ट्रू हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया कि ये निगेटिव केस हो गया, राइट, निगेटिव टेस्ट केस। तो कुछ इस प्रकार से। नाउ इसको थोड़ा एक जो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ईच मैचर इम्प्लीमेंट ए बूलियन कंपैरिजन बिटवीन अ एक्चुअल वैल्यू एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहा है कि ये जो भी मैचर है इसका कंपेयर कर रहा है एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगर ये ट्रू अगर हुआ तो फिर ये केस पास हो जाएगा। जैस्मिन विल देन पास और फेल द स्पेक, ठीक है, पास और फेल कर सकता है स्पेक को। नाउ जैस्मिन के पास कई सारे इस प्रकार के मेथड बने हुए हैं कॉल करने के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं मैचर, ठीक है। कई सारे मैचर बने हुए हैं, जैस्मिन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम लोग बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं। अब ये मैचर मिलेंगे कहाँ, जैसे टू बी यहाँ पे हो गया, ओके, टू कंटेंट हो जाता है, टू बी ट्रूथी हो जाता है, तो ये सारे मिलेंगे कहाँ, तो ये मिलेंगे इसके डॉक्यूमेंटेशन से। इसका ये सारे मेथड का काम क्या है, ये जो जितने भी मैचर हैं वो आपको मिल जाएंगे। एक्सपेक्ट तो ये फिक्स है, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ट्रू होना चाहिए, ठीक है। बट ये वाला जो रियल वैल्यू है वो डालेंगे, और ये जो मैचर है हमको डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएंगे, कई सारे मैचर हैं।
ये तो जस्ट कुछ आपको समझाने के लिए ये एक टू बी दिया गया है। नाउ नाउ आते हैं ये बिफोर ईच क्या है। तो देखिए बिफोर ईच भी जैस्मिन के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक ग्लोबल मेथड है, आप बोल सकते हैं एक मेथड है जस्ट। ये क्या करता है कि बिफोर ईच का मतलब क्या है, नेम से क्या पता चल रहा है कि ईच मतलब प्रत्येक जो ईट है, जो स्पेक है, ठीक है, उसके पहले रन होने के पहले ये वाला कोड रन होगा। मतलब कि हमारे अंदर डिस्क्राइब है, डिस्क्राइब के अंदर जो है ईट है, तो प्रत्येक ईट के पहले ये वाला कोड रन होगा। बिफोर ईच का मतलब यही है, ठीक है। बिफोर ईच का मतलब जितने भी ईट हैं, जितने भी ईट मैं बोलूँ ईट मेथड या फिर स्पेक बोलूँ, तो जितने भी ईट हैं, ईट मेथड या स्पेक हैं, उसको प्रत्येक का हर एक का रन होने से पहले ये वाला रन होगा। बिफोर ऑल का मतलब क्या हुआ कि जितने भी ईट हैं, जितने भी ईट हैं स्पेक हैं, उसके पहले ये रन होगा, उससे पहले ये एक बार रन होगा, उसके बाद सारे रन होंगे, ठीक है। उसी के जैसा जो है यहाँ पे है आफ्टर ईच। आफ्टर ईच मतलब क्या, हर एक का रन होने के बाद आफ्टर ईच कॉल होगा, ठीक है। बिफोर ऑल, आफ्टर ऑल, ठीक है, सभी ईट कॉल हो जाने के बाद आफ्टर ऑल कॉल होगा। तो हमारा ऐसा सिनारियो आ सकता है, इसीलिए जैस्मिन ने हमको एक इस टाइप के मेथड प्रोवाइड किया है, ठीक है। समटाइम्स बहुत ही यूजफुल होता है। नाउ अब इस कोड को समझते हैं। डिस्क्राइब एक ये टेस्ट सूट है जिसमें बिफोर ईच है, इसका मतलब ईच से पहले ये वाला कॉल होगा। वेल ठीक है। अब इसमें क्या है कि जस्ट एक टाइटल है और एक मेथड है, एक्सपेक्ट कर रहा है दिस डॉट फू। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे दिस कीवर्ड से हम प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दिस डॉट फू डॉट टू इक्वल जीरो, मतलब दिस डॉट फू का वैल्यू क्या है, यहाँ पे जीरो है, क्योंकि बिफोर ईच ये रन करने से पहले जो फू का वैल्यू है वो जीरो कर दिया गया है। तो अब हमको जो फू का वैल्यू मिलेगा वो हमको जीरो ही मिलेगा। तो जीरो से हम यहाँ पे इक्वल कर रहे हैं, टू इक्वल। तो ये क्या है, मैचर टूल है, ठीक है। ये मैचर है, मैचर बोलते हैं, मैचर मेथड। तो ये क्या कर रहा है, एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्ट क्या है, जीरो, और इक्वल किसके इक्वल, जीरो, तो ये ट्रू हो गया। तो ये हमारा टेस्ट केस जो है पास हो जाएगा। कैन यूज द दिस टू शेयर द स्टेट, ठीक है, दिस कीवर्ड यूज करके हम स्टेट को शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। देन अगला हम लोग देखते हैं, एक्सपेक्ट दिस डॉट फू टू इक्वल। सिमिलरली ये भी काम करेगा। नाउ प्रिवेंट टेस्ट पॉपुलेशन बाय हैविंग एन एम्प्टी दिस, क्रिएट फॉर नेक्स्ट स्पेक। नाउ अगर हम दिस डॉट बार करेंगे, वेल दिस डॉट बार, ये वार का वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पर वार का वैल्यू यहाँ पे हम सेट किए हैं टेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। दिस डॉट बार का वैल्यू किए हैं टेस्ट पॉपुलेशन। प्रिवेंट टेस्ट पॉपुलेशन बाय हैविंग एन एम्प्टी दिस। इस एग्जांपल को हम अपने लोकल टेक्स्ट एडिटर में उसको अच्छे से समझेंगे। सो जस्ट मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर ईच दिस फू का वैल्यू यहाँ पे जीरो है। तो हर एक का रन करने के बाद जो पहले जो है ये रन करेगा, उसका वैल्यू जीरो ही हमेशा मिलेगा। यहाँ पर जो वैल्यू है वो दिस डॉट फू का वैल्यू वो जीरो है, ये सही है। ये वार का वैल्यू देखिए, वार का वैल्यू यहाँ पे दिस डॉट वार टेस्ट पॉपुलेशन, ये अनडिफाइंड यहाँ पे है, और ये जो है ट्रू है। ये दो एक्सपेक्टेशन है, दोनों ये ट्रू होने चाहिए, अदरवाइज़ एरर शो करेगा। तो इसको रन करने के लिए मैं अपने आ जाता हूँ टेस्ट रनर जो हमारा टूल है, यहाँ पे मैं आ गया। और आने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा स्पेक फाइल है, इसमें ऐप कंपोनेंट में 1 सेकेंड, इसको मुझे सेव करना पड़ेगा फिर से, ओके। तो ये रन हो चुका है। नाउ स्पेक लिस्ट में मैं जाता हूँ
और यहाँ पे ऐप कंपोनेंट में मैं गया, ऐप कंपोनेंट के लिए स्पेक है, और यहाँ पे जस्ट मैं इसी के पास चला जाता हूँ। ओके, देन मैं यहाँ पे अगेन स्पेक लिस्ट में मैं जाऊँगा और इसमें ऐप कंपोनेंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कैन यूज द दिस टू शेयर स्टेट, एंड देन बोल रहा है, इसके ऊपर में है प्रिवेंट टेस्ट पॉपुलेशन बाय हैविंग एन एम्प्टी दिस क्रिएटेड फॉर नेक्स्ट स्पेक। ओके, तो ये जस्ट एक प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, ये वाला जो टाइटल है, ये अगर टेस्ट हमारा पास हो जाएगा तो ये हमारा कॉल होगा, ताकि हमको पता चले। तो देखिए उसी के जैसा मैसेज भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, टाइटल देना पड़ेगा कि एक पार्टिकुलर टेस्ट अगर पास होगा तो आपको पता चले कि किस चीज़ का ये टेस्ट था और कैसे पास हुआ है। नो अगला एग्जाम्पल मैं इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और इसको रन करके भी मैं चेक करूँगा अपने लोकल सिस्टम में, और देखते हैं कि इसका आउटपुट वगैरह कैसा आता है, क्या आता है। तो जस्ट मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर देता हूँ। अब देखिए डिस्क्राइब ये नहीं चाहिए यहाँ पर, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि डिस्क्राइब ऑलरेडी है, ऊपर में किया हुआ है। नाउ अब देखिए बिफोर ईच वैर फू एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर दिए। बिफोर ईच हमारा फू का वैल्यू 0 है, देन फू का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया 1 हो गया। तो हर एक स्पेक के पहले ये रन हो रहा है, तो क्या है फू का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, फू का वैल्यू 1 आएगा। 2 इक्वल 1 अगर ये है तो ये पास हो जाएगा टेस्ट केस। ठीक है, तो फू का वैल्यू क्या है 1 हो गया यहाँ पर, और हम 1 बोल रहे हैं कि मेरा एक्सपेक्टेशन जो है 1 है और ओरिजिनल वैल्यू भी 1 है, दोनों सेटिस्फाई हो गया, तो ये हमारा पास हो जाएगा। सेकेंड में अगर हम आएंगे, बट याद रखिएगा ये पास तो हो गया, बट आफ्टर ईच इसके बाद फू का वैल्यू फिर से 0 हो गया, राइट, इसको यहाँ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि फू का वैल्यू यहाँ पे फिर से 1 हो गया, क्योंकि अब ये वैल्यू 0 हम कर दिए थे, लेकिन ये वाला कॉल हुआ तो फिर से इसका वैल्यू देख सकते हैं ये 1 हो गया। ओके, तो इसको अच्छे से समझने के लिए पहले बिफोर ईच को मैं रिमूव कर देता हूँ। बिफोर ईच को मैं रिमूव यहाँ पे कर दिया। अब आफ्टर ईच हर एक जो हमारा स्पेक है, ईट मेथड है, हर एक ईट मेथड के कॉल होने के बाद ये कॉल होगा। एंड देन मैं इस फू के वैल्यू को यहाँ पे फ़िलहाल मैं कर देता हूँ 1, ताकि ये इक्वल हो, इक्वल रहेगा तो ये एरर शो नहीं करेगा। एंड देन यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं एक्सपेक्ट फू को यहाँ पे 2 से ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको मैं सेव करके आई थिंक ये बैकग्राउंड में रन हो ही गया होगा, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये नोटिस कर रहे होंगे कि उसका टाइटल क्या था। देखिए टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो ये टाइटल है यहाँ पे कैन हैव मोर देन 1 एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो देखते हैं कैन हैव मोर देन 1 एक्सपेक्टेशन। तो कैन हैव मोर देन 1 एक्सपेक्टेशन ये हमारा ट्रू हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा फू जो है 2 से मैच कर गया। तो पहला वाला जब ईट कॉल हुआ तो हमारा वैल्यू फू का 2 हो गया, एंड देन जो है उसको यहाँ पे मैच करा दिए। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होता, अदरवाइज अगर बिफोर ईच होता तो क्या होता, बिफोर ईच होता तो पहला वाला रन करने के बाद जो है तब भी ये काम करता। पहला वाला रन होने के बाद जो है हमारा बिफोर ईच तो कॉल होगा ही होगा ईट के पहले, तो भी ये काम कर जाता। बट अगर हम यहाँ पे फू का वैल्यू को 2 से कंपेयर करें तो ये हमारा काम नहीं करेगा। पहला वाला अगर फू के वैल्यू को अगर 2 से कंपेयर करें तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पहला वाला रन होने के बाद फू का वैल्यू 2 हो रहा है, उससे पहले इसका वैल्यू नहीं हो रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, अभी रन ही हो रहा है। तो हमारा होगा इट जस्ट ए फंक्शन सो इट कैन कॉन्टेन एनी कोड। ठीक है, तो मैं इस पे गया, यहाँ पे आ रहा होगा इट जस्ट ए फंक्शन सो इट कैन कॉन्टेन एनी कोड, ये हमारा ट्रू हो गया। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ,
ऐसा इशूज़ क्यों यहाँ पे आया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो देखिए ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि इसका देखिए कौन कैसे रन हो रहा है। तो कैन हैव मोर देन वन एक्सपेक्टेशन, ये पहले कॉल हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो कैन हैव मोर देन वन एक्सपेक्टेशन, ये पहले कॉल हो गया। तो पहले इसका वैल्यू 2 तो था ही नहीं, ठीक है, पहले तो वैल्यू कुछ था ही नहीं और हम इसको कंपेयर कर दिए। तो देखिए इसमें एरर आ गया, इसमें एरर नहीं आया क्योंकि इसके बाद ये कॉल हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ कि इस ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं रन टेस्ट इन रैंडम ऑर्डर, दैट्स वाई ऐसा हुआ, ठीक है। तो अभी समझ गए, ये वाला टिक नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो है यहाँ पे ऐसा हुआ। तो क्या हो गया यहाँ पर कि जस्ट मैं क्विकली आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पहले ये रन हुआ, टू का फू का वैल्यू तो 2 था ही नहीं, तो ये इसमें एरर शो कर दिया। और उसके बाद इसके रन होने के बाद आफ्टर ईच कॉल हुआ, क्योंकि प्रत्येक जो ईट है उसको कॉल होने के बाद जो है ये वाला कॉल होगा, क्योंकि आपने ऐसा लॉजिक लिखा है। तो बिफोर ईच, आफ्टर ईच, ये सारे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है जब आप टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करेंगे। तो कैसे लिखना है, कैसे कंपोनेंट को आप टेस्ट करेंगे, कैसे आप सर्विसेज को टेस्ट करेंगे, सब कुछ मैं बताऊंगा। और एक एक लाइन के कोड का मीनिंग में बताऊंगा, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे, ठीक है। थोड़ा ये लंबा वीडियो ज़रूर हो रहा है, बट मैं बेसिक को कवर करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सॉरी कि मेरा थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन अभी है, बट स्टिल मैं प्रयास कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे 2 इक्वल हो गया, टू बी टू बी टू थी, कहीं देख सकते हैं टू बी टू थी, ठीक है, 2 इक्वल लाइक डैट। और कई सारे जो मैचर टूल है उसके बारे में भी एक एक करके डिस्कस करेंगे, ये करता क्या है। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो है ये सब है क्या, ठीक है। टेस्ट बेड से हम कॉन्फ़िगर टेस्टिंग मॉड्यूल क्यों लिखते हैं, देन हम कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, और मैचिंग कैसे करते हैं, एंगुलर में कैसे टेस्ट करेंगे, टेस्ट केस कैसे लिखेंगे, इसका बेसिक आइडिया मैं आपको ज़रूर आने वाले वीडियो में मैं दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो है आप मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं एंगुलर में, तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए मे बी व्हाट्सअप के लिंक से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।